Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, I am here with Tryst with Destiny by Jawaharlal Nehru. Dear friends, Tryst with Destiny is a speech by first Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered on the eve of 15th August 1947 for the independent India. Here Prime Minister takes solemn place with all the members to serve India and her people. He invites people to breathe in the free air of independent India filled with dreams and aspirations of a beautiful tomorrow. He aims to end poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity and opens the new doors of employment and opportunity to wipe out every tear from every eye. But for all this hard work is needed. He motivates people to work and work hard. He is highly moralized to the developed India and tells the countrymen that this time is not for any criticism or the blame each other. Rather, it's time to prove India as a nation so that the coming generation may dwell. He feels that it's the time when history begins anew, the history which shall India live and other will write about. He compares India to a star of freedom in the east, a star of hope, and may the star never set and that hope never be betrayed. He also salutes to the soldier and all the freedom fighter who without praise or reward have served India even unto death. So dear friends, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी यानी कि भाग्य से मिलन, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ पैसेज उपरोक्त गद्यांश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, जो कि 15 अगस्त 1947 की सायंकाल को दिया गया था। यहाँ अन्य सदस्य गणों के साथ यह शपथ लेते हैं वह भारत और भारत के समस्त नागरिकों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। वह स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र वायु में सांस लेने हेतु समस्त नागरिकों को बुला रहे हैं, जो कि एक सुंदर कल के सपनों एवं प्रेरणाओं से भरी हुई है। उनका लक्ष्य गरीबी, बीमारी और अवसरों में असमानता को मिटाना तथा अवसरों एवं रोजगारों के नए द्वार खोलना है। हर आँखों से आँसुओं को मिटाना है, परंतु इसके लिए हमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। वह नागरिकों को प्रेरणा देते हैं कि हमें कठिन से कठिन कार्य करना है। वह भारत को विकसित करने के लिए अत्यंत गतिशील थे। उन्होंने भारतीय नागरिकों से कहा कि यह समय भेदभाव या एक दूसरे पर तोहमत लगाने का नहीं, वरन भारत को एक समग्र राष्ट्र के रूप में सिद्ध करने का है, ताकि आने वाली नई पीढ़ी खुशहाल रहे। वह मानते हैं कि यह इतिहास पुनः दोहराने का समय है, जिससे कि अन्य लोग प्रेरित हो सकें। वह भारत को एक नए तारे के रूप में देखते हैं, वह तारा जो आज आज़ाद है, जो कि आज नई उम्मीदों के साथ से झिलमिला रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह तारा कभी न टूटे। वह उन क्रांतिकारियों और सैनिकों को सलामी देते हैं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थवश भारत को आज़ादी हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस लेसन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर से मेरा तात्पर्य है कि जो हर स्टूडेंट तक ये इस प्रकार के वीडियो पहुंच सकें, ताकि वो किसी भी लेसन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।